हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ के बारे में एक साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि एनटीपीसी का रिजल्ट, ठीक है, एनटीपीसी का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द अब आ रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द आ रहा है। ये 15 जनवरी का जो है 15 जनवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि 15 जनवरी को बताया गया कि 15 जनवरी 2022 को, ठीक है, या उसके पहले कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी 24 तारीख हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 15 को डेट दिया गया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जैक्ट 15 को आएगा, 15 से पहले कभी भी हो सकता है, 1 वीक पहले ही आ जाए। 1 वीक कहने का मतलब हो सकता है ये आपको 6 तारीख को या 7 तारीख को या 8 तारीख को ही देखने को बन जाए। ठीक है, ऐसा मुमकिन है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल रहा है कि अब रिजल्ट तो डेफिनेटली एनटीपीसी का तो हो शुरू हो जाएगा। और इसका यहाँ पे जो रिजल्ट की तारीख भी बता दिया गया कि 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी। और एग्ज़ाम डेट भी इसका आ चुका है ऑलरेडी कि 14 से लेकर 18 फरवरी को होना है। ये तो पता सभी को है। ग्रुप डी का भी यहाँ पे 23 फरवरी से, ठीक है, 23 फरवरी से एग्ज़ाम यहाँ भी इसका भी शुरू होना है। अब ऐसे में कट ऑफ के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दिमाग में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एनटीपीसी का रिजल्ट सबसे पहले आ रहा है, जिसमें 32,000 प्लस सीट है। सभी को पता है 32,000 का सीट है। वहीं ग्रुप डी का अगर देखा जाए 1 लाख प्लस सीट है। मौका बन सकता है, दोनों कैटेगरी में मौका बन सकता है। ठीक है, जिनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो तो इस कैटेगरी को छोड़ेंगे नहीं, इसी में जाएंगे। जिनको थोड़ा भी डाउट रखता है वो इसमें आ सकते हैं, वो स्किप कर सकते हैं। तो अब ऐसे में हो क्या रहा है कि एग्ज़ाम इतना क्लोज है, और अगर सवाल करा जाए कि लोग अब फंसे पड़े हैं कि एनटीपीसी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें। देखिए भाई, सिलेबस लगभग सेम है। इसका अगर बात करें लेवल, तो लेवल इसका थोड़ा मॉडरेट रहेगा, तो वहीं इसका लेवल क्या रहेगा, थोड़े इजी रहेंगे। ठीक है, इन फ़र्क बस इतना ही रहेगा। आप तैयारी करेंगे, फ़र्क बस इतना ही रहेगा। बस इसमें कि आपको 25 जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। 25 साइंस से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये अलग चीज़ हो गया। और 20 में आपका 20 नंबर में ही करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ 50 नंबर में ही आपको जो है जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, ये अलग से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा सा बैलेंसिंग आपको करके चलने होंगे। मैं समझता अगर सिलेबस एक तरह के पूछे जा रहे हैं, एक ही तरह के हैं, तो थोड़े से डिफरेंस होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस क्वेश्चन के पूछने का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ ज़्यादा कम हो रहा है। बाकी सिलेबस बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। आप डीप पढ़ेंगे, दोनों के लिए काम आ जाएगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, ग्रुप डी में काम आ जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी जम के करेंगे, ग्रुप डी में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। अब आइए, पहला आपको दिमाग में ये रखना है कि ना तो ये और ना तो ये दोनों में उलझना नहीं है। ठीक है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप पढ़ लीजिए, बस आप पढ़ लीजिए एनटीपीसी का, ग्रुप डी का काम चल जाएगा। ठीक है, आप एनटीपीसी दबा के पढ़ लीजिए, ग्रुप डी का काम हो जाएगा। रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एनटीपीसी में सबसे पहले उधेड़बुन में क्या है, किन्हीं का 40 है, किन्हीं का 45 है, किन्हीं का 55 है, किन्हीं का 60 है, किन्हीं का 65 है, किन्हीं का 70 है। अब सवाल है, 70 वाले तो टेंशन फ्री हैं, 65 वाले भी टेंशन फ्री हैं, 60 वाले डाउट में है, 55 वाले ज़रा ज़्यादा डाउट में है, और 40-45 वाले बेचारे रोड है। क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लेवल आप सभी को पता है कि यहाँ पे 6 लेवल है। ठीक है, 6 लेवल का पेपर, 6 लेवल इसमें है। अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर रखा है, ठीक है, अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर दिया है, आपने सारे प्रायोरिटी को भरा है, अगर आपके अच्छे मीन्स कि आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अच्छे अगर मार्क्स आते हैं, ठीक, कटअप से क्लियर करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे, वो आपका जब वहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा तो उसमें वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आप कौन से लेवल का पेपर देना है, तो आप इस बात के निश्चिंत रहेंगे। अब रहा कि किनका इनका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पे किनका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, नॉर्मलाइज की बात करें, हम नॉर्मलाइज की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से इसमें किसको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जिनका ईजी शिफ्ट है उनका तो 4 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और जिनका टफ शिफ्ट था, ठीक है, टफ शिफ्ट था, उनको यहाँ से 10 से 12 का फ़ायदा होगा। अब देखिए, जिनका अगर टफ शिफ्ट था वो उन्होंने अगर 50 कर रखे हैं, ठीक है, 50 कर रखे, 55 कर रखे, वो तो यहाँ से 100% श्योर है कि उनका हो जाएगा। यहाँ से 10 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और जिनका अगर मीन्स कि 60 से ऊपर है, ठीक है, जिनका भी 60 से ऊपर है, 60 प्लस वाले, वो भी यहाँ से निश्चिंत रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन में सभी को यहाँ पे 55 से ऊपर वाले का, 55 से ऊपर से लेकर
जितने भी कैंडिडेट हैं वो निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर तैयारी करेंगे। उनको लेवल 6 है तो 6 लेवल 1 2 यहाँ पे 2 3 4 5 1 तो हो गया पेपर, 2 3 4 5 6 कोई भी लेवल का भी आपका एग्ज़ाम देखने को मौका मिलेगा ही मिलेगा, अगर 50-55 से ऊपर मार्क्स है तो। अगर जिनका 40 है तो 40 वाले किनका, जनरल कैटेगरी से बिल्कुल नहीं होना है, ओबीसी कैटेगरी से बिल्कुल नहीं होना है, एसटी कैटेगरी वाले का मौका बन सकता है, एससी कैटेगरी वाले का मौका बन सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए वही अगर बात करें ग्रुप डी में, ग्रुप डी में क्या है, आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, एक्यूरेसी 100% रख दीजिएगा। जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले, उनका तो बल्ले बल्ले हो जाना है। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी, ये इनका बल्ले बल्ले है। और जिनका अगर उससे कम, ठीक है, जैसे कि 55 भी कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी वाले, एससी एसटी कैटेगरी वाले को 55 भी इसमें करते हैं, जोन कोई सा भी हो, 100% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है। आप कोई भी जोन में होंगे आपका रिजल्ट होगा, डेफिनेटली यहाँ पे होगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है कि इस जोन से फॉर्म भरे तो सिलेक्शन पक्का, कौन से जोन से फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन पक्का। तो कुछ जोन मैं बता रहा हूँ जहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपको कहा गया आपका जैसे कि यहाँ पे एक पटना हो गया जोन, ठीक है, दूसरा आपका गुवाहाटी हो गया जोन, ठीक, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, 3-4 ऐसे जोन, चेन्नई हो गया, ठीक है, या जम्मू कश्मीर भी आप ले सकते हैं। तो ये 4-5 जो जोन है जो कि बहुत ही सेफ़ जोन है, बहुत ही सेफ़ जोन है। यहाँ पे डेफिनेटली 50 वाले मीन्स कि 45 से 50 वाले भी एनटीपीसी में 45 से 50 वाले भी इनको यहाँ पे मौका बन जाएगा लेवल 2 3 4 5 6 किसी में भी देने का। अगर आते हैं यहाँ पे सेम चीज़ कोलकाता रीजन की अगर बात कर ले, अगर यहाँ पे हुबली रीजन की बात कर ले, चेन्नई रीजन की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, ठीक है, हाजीपुर रीजन की बात करें, तो 4-5 जो ऐसे जोन है जहाँ से ये 100% सेफ होंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स करने पर भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ 50 भी करते हैं ना, बिल्कुल यहाँ से ले जाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले क्या करेंगे, या जनरल वाले, तो यहाँ पे उनको कम से कम 65 कम से कम रखने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कर सकते हैं एनटीपीसी में जोन वाइज, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं फिर से बता देता हूँ, ये आफ्टर मैं नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इस बात को लेकर आप किसी तरह के भ्रम में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप अपने बेस्ट दीजिए ना भाई, आप अपना बेस्ट दीजिए ना, रिजल्ट होगा, बात ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए एनटीपीसी की मैं बात करता हूँ, अहमदाबाद जनरल कैटेगरी का 68, ओबीसी 66, एससी 61, एसटी 58, अजमेर जोन 68 जनरल, 66 ओबीसी, 61 एससी, 58 एसटी, इलाहाबाद ये जोन जो है ना, यहाँ पे थोड़े कट ऑफ हाई रहेंगे बाकी सब जोन से, याद रखिएगा। 70 जनरल कैटेगरी, 68 ओबीसी, 62 एससी और 58 एसटी। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर का जो होगा कट ऑफ जा सकता है 68 जनरल, 66 ओबीसी, 61 एससी, 58 एसटी। भोपाल 66, 64, 58, 55। भुवनेश्वर 68, 66, 61, 58। बिलासपुर 66, 63, 57, 53। चंडीगढ़ 69, 66, 59, 56। चेन्नई ये जोन थोड़ा सा सेफ जोन मानेगा, 65, 63, 58, 54। गोरखपुर 69, 66, 59, 56। गुवाहाटी ये थोड़े सेफ जोन है, 65, 63, 56, 53। जम्मू कश्मीर 63, 61, 54, 51, ये भी सेफ जोन वाला है, मीन्स की फाइट कम रहेगा। कोलकाता 66, 64, 58, 55। मालदा 64, 62, 55, 52। मुंबई सबसे कम मीन्स की सबसे सेफ जोन हो सकता है, 67, 64, 57, 53। मुजफ्फरपुर ये भी सेफ जोन है, 65, 63, 56, 53। पटना ये भी थोड़ा बहुत सेफ जोन में माना जाएगा, 69, 66, 59, 56। रांची 68, 66, 61, 58। सिकंदराबाद 66, 64, 58, 55। ठीक है, तो ऐसे कट ऑफ रहेंगे ये जो कैटेगरी मैंने बताया। ठीक है, अब इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी होगा ना, तो ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, बस ओबीसी के आसपास में ही रहेगा नंबर, एक आगे पीछे, 1-2 नंबर आगे पीछे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी वाले क्या करेंगे। रेलवे ग्रुप डी वाले 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। इस बार क्या हुआ है, पीटी में एक चीज़ चेंज हुआ है। ठीक है, मीन्स कि जितना सीट होगा, अगर मान लीजिए किसी जोन में अगर 1000 सीट है तो 1000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं होता है
तो जो 3 गुना कैंडिडेट को पीटी के लिए बुलाया गया उसमें से बचे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये इस बार का थोड़ा सा प्रक्रिया चेंज हुआ है। बाकी चीज़ आपके फेवर में ही है, ठीक है। आप बाकी चीज़ आपके फेवर में ही है, ठीक है। तो इलाहाबाद जोन पे आइए। इलाहाबाद जोन कट ऑफ मैंने बताया कि यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगा। जनरल कैटेगरी 71, EWS 62, OBC 65, 52 SC, 55 ST। दिल्ली देखिए, अब फॉर्म कितना फिल हुआ इस बात पे चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं, समय काफ़ी कम है, इस बात पे बहस नहीं करेंगे। बस अपना जान लीजिए कि कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है। तो कट ऑफ तो वही 70 से ऊपर ही होगा, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो SC ST वाले का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखा गया है कि पिछली बार 20-20 नंबर, 25-25 नंबर भी बढ़े, ठीक है। 20 से 25 नंबर भी बढ़े, किन्हीं का 52 आया था, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन करके 82-83 भी गया है, ठीक है मार्क्स। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि एक्यूरेसी बहुत यहाँ पे मायने करेगा, एक्यूरेसी बहुत ही मायने करेगा। एक्यूरेसी 100% दीजिएगा, डेफिनेटली होगा, मेरिट में दम बिल्कुल आपका नाम आएगा। दिल्ली का क्या है भाई, जनरल 70, EWS 63, 66, 59, 50। गोरखपुर 70, 62, 65, 57, 53। जयपुर 70, 63, 66, 60, 58। जबलपुर 72, 64, 68, 61, 57। वेस्टर्न रेलवे मुंबई 65, 58, 61, 56, 51, ठीक है। सेंट्रल रेलवे मुंबई 66, 56, 62, 57, 52। SER, ठीक है, कोलकाता 75, 63, 68, 68, 55। ER कोलकाता 70, 58, 63, 63, 50। बिलासपुर 68, 57, 62, 58, 51। हुबली 60, 51, 55, 49, 48। सेफ जोन में माना जाएगा चेन्नई 60, 68, 56, 62, 59, 56, ये भी सेफ जोन है। सिकंदराबाद 67, 57, 61, 57, 54। गुवाहाटी सेफ जोन है 73, 64, 68, 54, 64, 55। और भुवनेश्वर की बात करें, हाजीपुर 73, 61, 67, 58, 54। भुवनेश्वर 70, ठीक है, 70, 58, 65, 58, 54। तो देखिए ये जो ग्रुप डी का है ना, ये ग्रुप डी का इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा NTPC के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, CBT 1 इसमें होना है, CBT सिर्फ 1 होना है, बस एक ही पेपर से रिजल्ट होने वाला है, इसके बाद सिर्फ PT है। लेकिन इसमें तो अभी CBT 2 होना है, ठीक है, इसमें CBT 2 होना है, बाकी बहुत लोगों का टाइपिंग होगा, किन्हीं का साइको होगा, तो इस तरह से काफ़ी इसमें भी चरण है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी कह सकते हैं कि इसका इस बार काफ़ी कम गया है, और तो मैं समझता हूँ कि कट ऑफ कम ही रहेंगी, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव भी देखा गया, बहुत बच्चे नहीं पहुँच पाए थे। और कितना भी हो, बहुत अगर एवरेज स्टूडेंट का देखा जाए तो उनका जो नंबर रहा है ना 65 से 55 ही रहा है, 65 से 55 ही रहा है एवरेज स्टूडेंट का। बहुत कम ही स्टूडेंट का जो कि 70 प्लस की है, तो एक हिसाब से मान लीजिएगा कि जो कट ऑफ भी रहेगा, जो रॉ मार्क्स जो भी आ रहे हैं ना, सब वो इसी के आसपास में ही 55 से 65 के बीच में ही ज़्यादातर के लोगों के रॉ मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी का हो जाएगा जिनका 50 से अबव है, बाकी के कम जिनके हैं जनरल OBC कैटेगरी, उनके थोड़े से दिक्कत होंगे, तो वो ग्रुप डी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डी का मूल मंत्र है 65 का एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ 100%। जनरल OBC EWS आपकी रिजल्ट पक्की है 55, ठीक है, 55 अगर 55 से अगर 60 कर लेते हैं SC ST वाले, तो डेफिनेटली यहाँ से वो भी ले जाएंगे, अपना एक सीट पक्का कर लेंगे। तो इसका मौका भी अच्छा है, ठीक है। 1 लाख सीट है यहाँ पे, 32,000 सीट है, 1,32,000 प्लस की सीट है। किसी में सिलेक्शन ले लीजिए, जिनको चाहिए नौकरी किसी में सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को बस यहाँ पे मोटिवेट करने आया था, डिमोटिवेट करने नहीं आया था। आप लोग बड़ मन लगा के पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने करंट अफेयर्स के मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। 100 क्वेश्चन के हैं, सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैं वीडियो डालता हूँ, उसका PDF भी दे देता हूँ, ताकि वहाँ से आप लोग डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस वीडियो में, बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।